मोस्ट वेलकम डॉग्स TRN फैमिली। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डॉग्स TRN में। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाइव ट्रेनिंग लाता रहता हूं, जैसे कि आप सभी को पता है और मैं बता देता हूं। मैं एक प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर हूं, मेरा नाम अमित गौड़ है और मैं आपके लिए सारी ट्रेनिंग की टिप्स एडवाइस देता रहता हूं। लाइव ट्रेनिंग के माध्यम से मैं ये ट्रेनिंग मैं विजिट करता हूं, लोगों की अलग अलग डॉग को ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ और वहीं पर ये सारी ट्रेनिंग की वीडियो बना के आपके लिए लाता रहता हूँ। तो ये सारी लाइव ट्रेनिंग सेशन होता है, तो आप प्लीज़ मेरी सपोर्ट करें। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा होने वाला है। जैसे कि आपका डॉग लेजी है और आपके पास में ट्रेडमिल नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आप एक्सरसाइज करा सकते हैं, या आपके पास में टाइम नहीं है, तो आप कैसे अपने डॉग को एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हैं तो आपस में एक्सरसाइज कर लेते हैं। अदरवाइज आपके घर में डॉग सिंगल डॉग है और डबल डॉग नहीं है, तो वो उससे आप एक्सरसाइज कैसे करा सकते हैं। तो उसके लिए आपका डॉग अगर लेजी है तो आप पार्क में सबसे पहले पार्क में ले जाएं, क्योंकि पार्क की जो घास होती है वो बहुत ज़्यादा विटामिन और प्रोटीन देती है आपके डॉग को। जो पैर के नीचे घास पे चलते हैं तो उससे एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। तो आप अपने आसपास में जो भी कोई पार्क है तो आप वहाँ पार्क में ले जाके एक्सरसाइज करा सकते हैं। अदरवाइज़ वो लेजी है, नहीं दौड़ता है पार्क में, तो आप बॉल की सपोर्ट से या कोई भी बिस्किट वगैरह फेंक सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं बिस्किट फेंक रहा हूँ। तो ये बार बार खाने के लिए जाते हैं, तो खाएंगे फिर लाएंगे उसको बिस्किट को, या खाने लग जाएंगे। तो अलग अलग जगह पे आप बिस्किट को फेंक सकते हैं, पार्क में दौड़ा सकते हैं, कोई भी टॉय फेंक के या बॉल फेंक के आप उसको एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा लेजीपन हट जाता है डॉग का। और उसके लिए आप अगर आपके पास में 2 डॉग हैं तो उनको दौड़ा सकते हैं। जैसे कि अब मैं पार्क में भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो उससे भी एक्सरसाइज, दौड़ने की एक्सरसाइज सबसे मस्ट होती है। सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो होती है वो दौड़ लगाने की ही होती है। और प्लीज़ आप बाइक पर ना घुमाएं। जैसे कि आप काफ़ी जगह देखते हैं कि बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, पीछे पीछे डॉग उनके दौड़ता है, तो उससे एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता है। तो आप घर में ही एक्सरसाइज कराएं। और घर में एक्सरसाइज कराने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप। तो पहला तो आपका हो गया ये पार्क में एक्सरसाइज कराना। दूसरा, जैसे कि आप हाथ पकड़ के उसको धीरे धीरे चला सकते हैं, ताकि उसकी थाई मजबूत होगी, उसके मसल्स बनेंगे थाई के। तो इस तरीके से आप आगे से उठा के उसके हाथों को उठा के एक्सरसाइज करा सकते हैं। फिर पीछे से करा सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीछे से उठाएंगे तो धीरे धीरे उसको चलाने की प्रैक्टिस डालेंगे, तो वो थोड़ा सा पीछे की एक्सरसाइज होगी, जिससे पेट कम होगा। आगे के आप पैर उठा के करेंगे तो उसका थोड़ा सा ये है कि पीछे के मजबूत हो जाते हैं, और पीछे से उठाएंगे तो आप आगे के हाथ मजबूत हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज करा सकते हो, ऊपर नीचे करा सकते हैं। इससे पेट भी कम होता है इस एक्सरसाइज से। और आप इसका थोड़ा थोड़ा चलाएंगे तो उससे भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। और तीसरा स्टेप है फ्रेंड्स, आप सीढ़ी पे चढ़ा सकते हैं अपने घर में। आपके घर में सीढ़ी होती है, हर घर में सीढ़ी होती हैं, तो उस सीढ़ी पे आप चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं चढ़ता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है या आपके पास में खड़ा रहता है, तो वो चाहता है कि आप साथ साथ चढ़ें उसके, तो अगर ऐसा करता है तो उसके लिए आप एक बिस्किट ले सकते हैं और बिस्किट को दिखा के उसको सीढ़ी पे फेंक सकते हैं। जैसे कि आप बिस्किट को फेंकेंगे तो बिस्किट को देखकर तुरंत ऊपर जाएगा उसको खाने के लिए। तो अगर ऐसे नहीं जाता है, आपका सीढ़ी पे चढ़ता नहीं है डॉग, आपका कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, 3-4 महीने का पपी है या 5 महीने का, उसको सीढ़ी पे चढ़ने की आदत नहीं है, तो आप बिस्किट फेंक के चढ़ा सकते हैं। तो बिस्किट में जैसे ही चढ़ेगा फिर उतरेगा, तो उससे भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, मसल्स गेन होते हैं उसके, और बहुत ज़्यादा आपके डॉग को फ़ायदा होगा एक्सरसाइज में। लेजीपन भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी मसल्स भी बनेंगी और उसका फ़ैट भी नहीं आएगा। जैसे कि ये लैब्राडोर है, तो लैब्राडोर के फ़ैट बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप सीढ़ी पे चढ़ाना उतारना बार बार रिपीटेशन कराना है। उसके बाद में आप कोई भी टॉय फेंक सकते हैं। अगर घर में आपके पास में टॉय नहीं है तो आप न्यूज़पेपर लेके उसको फेंक सकते हैं। उसको बार बार वो उठा के लाएगा, बार बार आप फेंकेंगे फिर बार बार उठा के लाएगा। तो इस तरीके से फैच का जो होता है, उठा के लाने की भी ट्रेनिंग हो सकती है उससे, और फैच भी सीख सकता है आपका डॉग। और फैच के लिए मैं आपको और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तीसरा स्टेप है फ्रेंड्स आपके लिए कि आप कोई भी घर का टॉवल या कोई भी कपड़ा ले सकते हैं जो आपका यूज़ में ना हो, पुराना कपड़ा हो, फटा हुआ हो। तो उस तरीके से आप जंप करा सकते हैं डॉग को।
तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे थे, तो बार बार मैं उसको पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको हैबिट नहीं है, इसको आदत नहीं है बिल्कुल भी पकड़ने की, तो मैं बार बार इसको मुंह में देता हूँ, बार बार ये पकड़ने की कोशिश करता है। तो आप बार बार उस कपड़े को पकड़ के ऊपर खींच सकते हैं ताकि वो जंप लगाना सीख जाएगा। जंप करने से भी काफ़ी एक्सरसाइज होती है, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है डॉग का। तो इस तरीके से आप कपड़े को पकड़ के ऊपर ले जाएंगे तो बार बार जंप करेगा, बार बार नीचे आएगा, तो जंप करने की एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी हो जाएगी इससे, और जंप करना भी सीख जाएगा आपका डॉग। और फिर दोबारा से इसको 3-4 बार रिपीट करना है। अगर आपका डॉग नहीं पकड़ता है उसको कपड़े को, या पकड़ना नहीं आता है, तो उसे बार बार आप उसको मुंह में देना है, बार बार उसको खींचना है, फिर पकड़ना है, फिर खींचना है। तो ऐसे खींच खींच के वो पकड़ने की आदत उसको पड़ जाएगी। तो जैसे वो पकड़ने लग जाएगा तो आप खींचने की भी एक्सरसाइज करा सकते हैं। जैसे कि डॉग आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि बार बार वो जो है पकड़ के खींच रहा है। तो खींचने से क्या है कि उसकी मसल्स जो हेड फेस होता है, उस हेड फेस की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। लिपसिंग आ जाते हैं उसके, लिपसिंग बहुत अच्छी हो जाती है। पंच फेस की एक्सरसाइज हो जाती है, ताकि ये उसका डॉग का आपका पंच फेस बन जाएगा उस तरीके से। जैसे पकड़ के खींचेगा तो वो, तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज हेड फेस की करा सकते हैं। आपका डॉग अगर फैट बहुत ज़्यादा डॉग के फैट है, तो वो फैट भी हट सकता है आपके डॉग का। और इसकी लेग्स और थाई और सारी मसल्स हाथ पैरों की मजबूत हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये 3-4 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, तो आप प्रैक्टिस कराइए घर में। और ऐसे करके आप राउंड फिगर में भी घुमा सकते हैं, जिससे कि उसकी सारी मतलब एक होती है आपकी जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, तो वो भी मजबूत होती है डॉग की, इस तरीके से घुमाने से तो काफ़ी मजबूत होगा डॉग आपका। तो आप प्रैक्टिस कराइए अपने घर में इस तरह की एक्सरसाइज कराने की। आप एक्सरसाइज कराने के बाद में टॉवल ले सकते हैं। और मैंने सीढ़ी का चढ़ाने का बता दिया आपको। पार्क में मस्ट होता है, सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज होती है वो पार्क में जहाँ घास होती है, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। उसके बाद में ये दूसरा स्टेप है सीढ़ी चढ़ाने का। तीसरा मैंने आपको बता दिया, पैर पकड़ के आप पीछे से पैर पकड़ के खड़ा कर सकते हैं, फिर आगे से पैर पकड़ के उसको चला सकते हैं। तो यही है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा आप जब भी आते हैं घर में, फ्री टाइम होता है 5-10 मिनट के लिए, तो आप उसको इस तरीके से भी एक्सरसाइज करा सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इसको जैसे कि ज़्यादातर हमारी लैंग्वेज में सुशी खेलना भी कहते हैं। डॉग आपस में क्या है कि सुशी खेलते हैं या प्लेइंग करते हैं। अगर आपके घर में 2 डॉग नहीं हैं, तो आप थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए उसके फ्रेंड बन के उसके साथ में एक्सरसाइज कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैं दे रहा हूँ इसको। जैसे कि अभी डॉग आता है, उसको बुलाओ, आप बुलाने के बाद में उसकी गर्दन पकड़ के दबाना है आपको, और इस तरीके से जंप करानी है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे तो वो मस्ती भी करेगा, उसको अच्छा भी लगेगा कि हाँ आप एक फैमिली मेम्बर हैं उसके, और एक फ्रेंड्स की तरह उसके साथ में बिहेवियर करते हैं। तो उस तरीके से एक फैमिली मेम्बर भी बन जाता है डॉग आपका, और इस तरीके से आप एक्सरसाइज भी हो जाती है, आपकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी और डॉग की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो अगर आपको मेरे वीडियो पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो।